नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम इस सेशन में आपसे बात करने वाले हैं टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म इम्पैक्ट से रिलेटेड टॉपिक पर। ये क्लास 10th का टॉपिक है और ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि टूरिज्म के क्या क्या प्रभाव हैं, उनसे संबंधित टॉपिक पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो ये हम स्लाइड शो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो बच्चों, पर्यटन संबंधी जो प्रभाव है, पर्यटन करने से 6 प्रकार के प्रभावों को विभाजित किया गया है। इसमें इकोनॉमिक है, इन्वायरमेंटल है, सोशल एंड कल्चरल है, सर्विसेज है, टैक्सेस है और कम्युनिटी एटीट्यूड है। इन सभी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं एज पर सिचुएशन। अब इसमें हम सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे। इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक। आर्थिक प्रभाव जो हो रहा है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। जितने भी पर्यटन संबंधी गतिविधियां हो रही हैं उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उससे वाटर सर्विसेज अच्छी हो रही है, सीवर सर्विसेज अच्छी हो रही है, साइड वॉक्स, लाइटिंग, पार्किंग, पब्लिक रेस्टरूम जो होते हैं उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, साफ़ सुथरे हो रहे हैं। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी टूरिस्ट संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज़ भिन्न भिन्न पर्यटन क्षेत्रों में की जा रही है उससे वो पर्यटन स्थल जो है वो साफ़ सुथरे और अच्छे होते जा रहे हैं, एडवांस बनते जा रहे हैं। रोड्स अच्छी हो रही हैं, एयरपोर्ट्स अच्छे हो रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी वृद्धि हो रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी बढ़ती जा रही हैं। और पर्यटन में जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रभाव है जिससे कि पर्यटन को बहुत ही ज़्यादा ओहदा और अच्छा योगदान दिया जा रहा है। पर्यटन के होने से लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण मदद मिल रही है। ये आपके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। बच्चों, रूरल एरियाज़ में भी जो पर्यटन स्थल है उससे वहाँ की भी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो रही है, सुधर रही है पर्यटकों के घूमने से। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसकी मदद से पर्यटकों को भी फ़ायदा हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो पर्यटक किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं किसी पर्यटन स्थल से, उससे वहाँ पर रहने वालों को भी फ़ायदा हो रहा है और वो उन चीज़ों को सेल करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब पर्यटकों के घूमने से जो भी पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट में भी काफ़ी असर पड़ता है। जैसे कि आप देख लो, जो भिन्न भिन्न प्रकार के एरियाज़ हैं, प्राकृतिक स्थल हैं, ओशंस हैं, लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, माउंटेन हैं, फ्लोरा फाउना डेस्टिनेशन है, यानी वन्य जीव और वनस्पति जो है उसको ज़्यादा प्रधानता दी जाने लगी है। वहाँ पे साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हो जा रहा है पर्यटकों के घूमने से और उससे लोगों की इनकम भी जनरेट हो रही है। एक अच्छा डेवलपमेंट क्रिएट हो रहा है इन्वायरमेंटल अच्छा होने से। वहाँ पर जैसे कि माउंटेन्स में लोग जाते हैं, पर्वतारोहण करते हैं, भिन्न भिन्न पर्यटन स्थलों पर जाकर वो भिन्न भिन्न प्रकार के मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, उससे इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी फ़ायदा होता है। वहाँ पे लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, जैसे कि होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, शॉप्स है, भिन्न भिन्न प्रकार के टूरिस्ट अट्रैक्शन में लोग पर्यटकों के घूमने से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी मदद से पर्यटकों को इन चीज़ों से फ़ायदा मिल रहा है। वो भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ वो पर्सन जो उनको पर्यटकों को सर्विसेज दे रहा है उन्हें भी मुनाफा हो रहा है और वातावरण में इससे चेंजेस आ रहे हैं। बच्चों, आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि पर्यटन स्थलों पर जब पर्यटक जाते हैं तो वहाँ पे जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ते जाती है, वहाँ पर डिमांड बढ़ते जाती है पर्यटकों की। उसके मदद से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन्हें प्रिजर्व किया जा रहा है हमारी भारत सरकार के द्वारा। और भिन्न भिन्न प्रकार के जो कई प्रकार के एनजीओज़ हैं उसके द्वारा भी पर्यटन स्थलों को संरक्षित किया जा रहा है, जिसकी मदद से अगर वहाँ पे पर्यटन स्थलों में कोई रिपेयर संबंधी या क्लीनअप संबंधी जो सुख सुविधाएँ हैं वो सब भी प्रदान की जा रही है, ताकि पर्यटक वहाँ पर खूब जाएं और उस इन्वायरमेंट का मज़ा लें, उस पर्यटन स्थलों पर जाएं। और पर्यटकों के ज़्यादा घूमने से ही ये इन्वायरमेंट पर भी हमारा असर पड़ रहा है, हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो रहा है, लोग उस पर्यटन स्थलों पर घूमना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा गंदगी वाले क्षेत्रों पे पर्यटक नहीं जाते हैं। इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी है कि पर्यटन स्थलों पर गंदगी न फैलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। समाज में जो भिन्न भिन्न
पर्यटन स्थलों पर जो भी पर्यटक जाते हैं, आप जैसे कि इंडिया में ही ले लो, इंडिया में भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर हैं, कोई बंगाली है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई पंजाब के रहने वाले हैं। तो जो भिन्न भिन्न डेस्टिनेशन पे पर्यटक जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों की सांस्कृतिक चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है। पंजाबी लोगों के रहने का तरीका कुछ डिफरेंट है, गुजराती लोगों के रहने का तरीका कुछ डिफरेंट है, उनका खान पान डिफरेंट है, उनके लिविंग लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। तो पर्यटक इन चीज़ों को देख के बहुत ही इम्प्रेस होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। और जो पर्यटक उस पर्यटन स्थल पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोकलाइट लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो उन लोगों में भी यानी कि लोकलाइट लोगों में भी बदलाव हो रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं और अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, कि पर्यटकों को वहाँ के रहने वाले लोग, जो लोकलाइट लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी जो भाषा है और उनकी जो सांस्कृतिक एक्टिविटी है, जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, वो सेलिब्रेट करते हैं। इससे वो लोगों को अवगत कराते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को, पर्यटकों को अवगत करा रहे हैं। इससे वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रभाव होना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को जानना, अपनी संस्कृति दूसरों को यानी पर्यटकों को बताना, लोकलाइट लोगों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोग अपनी संस्कृति को जान रहे हैं। संस्कृति का होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने पूर्वजों के द्वारा, हमारे भारतीय पूर्वजों के द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रकार के जाति धर्म बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग लोग अपनी संस्कृति को पर्यटकों को दर्शा रहे हैं, जिससे कि पर्यटकों का एंटरटेनमेंट हो रहा है। अब बच्चों इसमें देखा जाए तो पर्यटकों के अंतर्गत और वहाँ की कम्युनिटी के अंतर्गत जहाँ पे पर्यटक घूमने जा रहे हैं, ये इन लोगों की बातचीत, आदान प्रदान हो रहे हैं। कम्युनिटी लोगों से बातचीत कर कर पर्यटकों की जो भिन्न भिन्न प्रकार की पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स हैं, उसमें वो भी हैं। यानी पर्यटकों की कुछ अच्छाइयाँ हैं, उसको भी लोग कॉपी कर ले रहे हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, उसको भी लोग कॉपी कर ले रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये भी एक प्रकार से बदलाव है सामाजिक तौर पर। अब बच्चों सर्विसेज वाला जो पॉइंट है, इसमें ये बताया गया है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यटकों को फैसिलिटीज़ प्रदान की जा रही है, उसके अंतर्गत सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं। टूरिस्ट स्पॉट पर यानी पर्यटन स्थल पर जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे कि शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, और फायर संबंधी सुविधा जो है, फायर सेफ्टी है, अपग्रेडेड हो जा रही हैं। पुलिस की सेफ्टी जो है वो अपग्रेडेड हो जा रही हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन जो है वो अपग्रेड हो जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं जगह और समय के हिसाब से बदलाव आते जा रहा है। जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उनकी सर्विसेज में भी एज़ पर देयर नीड्स, उनमें एमेनिटीज़ में अपग्रेडेशन हो जा रही है। और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है बच्चों की वाटर सप्लाई, पावर, फ्यूल एंड अदर प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सभी चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। जैसे जैसे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो रही है, पर्यटकों की डिमांड बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे उनको जो जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें भी इजाफा हो रहा है और चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं उस पर्यटन स्थल पर। वहाँ पर सुख सुविधाएँ अच्छी और बढ़िया हो रही हैं। तो टैक्सेस भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको देने से फॉरेन टूरिस्ट जो भी भारत में टूर कर रहे हैं, उन लोगों से टैक्स लिया जा रहा है। पर्यटन स्थल पर जो भी टिकट कट रहे हैं, जो भी आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, होटल में खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, उसमें भी टैक्स पे कर रहे हैं टूरिस्ट। इससे फ़ायदा हो रहा है जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, और जो हमारी भारत सरकार है वो भिन्न भिन्न टैक्सेस की मदद से चेंजेस ला रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक सर्विसेज और अच्छी कर रही है, जिससे कि पर्यटन स्थल के रहने की मदद से वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट कोई भी वस्तुओं को खरीद रहे हैं, वो टैक्सेस पे कर रहे हैं, और इससे अर्थव्यवस्था सुधर रही है और भिन्न भिन्न प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं इस टैक्स की मदद से।
और बच्चों ये टैक्सेस होने की मदद से ये कलेक्शन होते जा रहा है। गवर्नमेंट इस फंड को कलेक्ट कर रही है और वहाँ पर रोड्स बना रही है, हाईवेज़ बना रही है, होटल्स खोल रहे हैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ है वो टूरिस्ट को प्रदान की जा रही है। इससे वहाँ के रहने वालों पर भी बदलाव हो रहा है और टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ रही है। कम्युनिटी एटीट्यूड का मतलब यही है कि सामाजिक दृष्टिकोण जो है, जो समुदाय में लोग रह रहे हैं उनकी जो रुचि है उसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के भी बदलाव हो रहे हैं। कम्युनिटी में भी बदलाव हो रहे हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और कुछ निगेटिव पॉइंट भी हैं। कुछ लोग उसे सही नज़रिए से लेते हैं, कुछ इसे गलत नज़रिए से भी लेते हैं। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि समुदाय में रुचि और संतुष्टि स्थानीय गर्व का एक स्रोत है। पर्यटकों को देखकर स्थानीय निवासियों को स्थानीय संस्थानों की अधिक सराहना होती है। जैसे जैसे पर्यटन विकसित होता है स्थानीय निवासियों को अधिक सुविधाओं और अधिक से अधिक इन चीज़ों का आनंद मिलता है। पर्यटन गतिविधियों और घटनाओं के लिए एक जगह में रहने को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। इसमें सामुदायिक विभाजन भी हो रहा है, यानी कि समुदाय में भिन्न भिन्न प्रकार के चेंजेस भी आ रहे हैं। लोग अक्सर कम्युनिटी के अंतर्गत उनमें पर्यटकों को लेकर तनाव बना रहता है, उसमें कुछ लड़ाई झगड़े भी हैं। यानी सांस्कृतिक जो गुण हैं उनको अगर देखा जाए तो कुछ लोग उसे प्रधानता देते हैं, कुछ लोग प्रधानता नहीं भी देते हैं। बाहरी लोगों को लोग बहुत कम ही इन्वॉल्वमेंट में बुलाना चाहते हैं। अपनी संस्कृति को कुछ लोग दर्शाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे गलत नज़रिए से लेते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। निवासियों की योजना के अंतर्गत अविकसित भी दर्शाते हैं, यानी कि विकास नहीं हुआ है ऐसा भी कुछ लोग बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जैसी कंडीशन थे उससे भी खराब कंडीशन हमारी अब के टाइम हो गई है। तो पर्यटकों के घूमने से कुछ लोग निगेटिव पॉइंट्स में भी इसे ले रहे हैं। समुदाय का अच्छा व्यवहार होना बहुत ही ज़रूरी है। तनाव करने से ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इसलिए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हैं। कम्युनिटी में जो बदलाव हो रहे हैं उनके अंतर्गत भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की सोच है, मेंटेलिटी है, जिसके अंतर्गत लोगों के एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे संबंधित आप हमें कमेंट करें। और आपको जो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी टॉपिक ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी वोकेशनल स्टडीज़ की जो बुक है क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th की जो बुक्स है उससे संबंधित टॉपिक पर हम आपके लिए न्यू एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।